जो 5 घंटे आप अपने फ़ोन में दे रहे हो, उन्हीं 5 घंटे में कोई और आपका कॉम्पिटिटिव अपने 5 घंटे पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। तो इसलिए अपने 5 घंटों को अगर आप इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो या फिर उनको अपने इस फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बनना चाहते हो, तो इस पूरे व्लॉग को देखना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं वंशिका, स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं सुबह सुबह अपना सारा काम निपटा के बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और मुझे ना थोड़ा आज मेरा फ्रेश माइंड हो रखा है, तबीयत भी मेरी बहुत अब बेटर क्या बिल्कुल ठीक हो गई है, अच्छी है अब। तो मैं आज मेरा मन इतना पढ़ाई के लिए कर रहा है ना कि मेरा मन कर रहा है कि जो मेरा पूरा रहता है, जो मुझे थर्ड रीडिंग में मेरा रह रहा है, वो मैं आज अपना पूरा कंप्लीट कर दूं। क्योंकि मैंने सुबह सुबह एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देख ली कि जिससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, मुझे जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए। और जल्दी जल्दी जितना मैं करूँगी उतनी जल्दी मैं रिवीजन कर पाऊँगी और उतनी जल्दी मैं अपने टारगेट की ओर बढ़ पाऊंगी। तो इसलिए अब मैं सुबह सुबह बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मैं आज मैंने अपना टारगेट सेट किया है कि मैं अपनी जो मेरी आज थर्ड रीडिंग का रह रहा है ना सिलेबस, उसको मैं पूरा कंप्लीट करके ही उठूंगी। उसे आज पूरा कंप्लीट करूंगी। मेरा हिस्ट्री का जो मेरे 4-5 लेक्चर रहते हैं, जो कि मेरे पेंडिंग और बैकलॉग्स में आ गए थे जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी इतनी ज़्यादा, तो उसको आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और मैंने सोचा है कि मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो मैंने किया है आज तक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना पढ़ाई किया और कितनी मेरी उनकी रीडिंग्स हो गई है। और मेरा जो 9 तक का टारगेट है PW को बैच स्टार्ट होने से पहले, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो स्टे कंटिन्यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, इसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्लॉट लगाने के लिए बैठ गई थी। और फर्स्ट स्लॉट लगाते वक्त मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करी थी, और जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो भी मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट में कंप्लीट कर दिया था। और मेरा जो लेक्चर था वो कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का था, बट मैंने उसको 2x पे करके थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर दिया था। 1 घंटे में वो मेरा कंप्लीट मुझे समझ में भी आ गया था। उसके नोट्स भी मैंने बना लिए थे और उसको मैंने कंप्लीट भी कर दिया था। और जो मेरे बाकी के लेक्चर थे वो मैं 1 बाय 1 अपने टारगेट को सेट करके करती जा रही थी। लेकिन कहने का ये है कि मैंने एक दिन में अपना जो टारगेट था सेट किया था, मैंने 4 लेक्चर को कंप्लीट करने का, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, ताकि मेरी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पाए और मेरा 9 से पहले मेरा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो पाए। और गाइज, मेरा जो 9 तक का टारगेट है वो ये है कि मुझे 9 तक अपने जो बेसिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। जो मेरे बेसिक के डाउट्स हैं, बैकलॉग्स हैं, जो कंप्लीट है मुझे करने हैं। और 9 से मैं अच्छी तरीके से एक UPSC एस्पिरेंट बिल्कुल एडवांस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस ईयर के ब्लॉग में बताया था कि मैं न्यू ईयर का जो प्लान है मेरा वो ये रहेगा कि मुझे एडवांस प्रिपरेशन करनी है। एडवांस बुक की तरफ मैं जाऊँगी। अपना नेक्स्ट स्टेप में एडवांस बुक की तरफ मैं बढ़ाऊँगी, जिसमें लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। और गाइस, जो मेरा टाइम शेड्यूल बिगड़ा हुआ है या फिर जो मैं डेली रूटीन अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाती हूँ, एक UPSC एस्पिरेंट की तरह अपने टाइम शेड्यूल को सेट नहीं कर पाती हूँ, उस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से 9 से अपना सेट करने वाली हूँ। और मैंने पूरा अच्छी तरीके से उसके एक टाइम टेबल भी बना लिया है कि मुझे किस टाइम कौन से लेक्चर को अटेंड करना है और किस टाइम मुझे कौन सी स्टडी करनी है, कितने हार्स की करनी है, कितने घंटे का मुझे कौन सा लेक्चर लगाना है, ताकि मेरी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। और इसी के लिए मैंने अपने मेंटर से भी बात की थी कि मुझे क्या अपना डेली शेड्यूल, क्या मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से मैं कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को और इफेक्टिव प्रोडक्टिव बना सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपनी स्टडी को ना एक बिल्कुल डिसिप्लिन से अगर आप करोगे तो आप वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेटजी इतनी अच्छी बना पाओगे कि लोग बाग भी आपसे पूछेंगे आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो इसीलिए ना अपनी लाइफ में अगर आपको कभी भी कोई भी टारगेट सेट करना हो या कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से करना हो, तो उसको डिसिप्लिन से करोगे तो और बेनिफिट होगा। देन उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था। ब्रेक में मैंने खाई थी थोड़ी सी कचौड़ी, आलू सब्जी वाली कचौड़ी। देन उसको खाने के बाद वो बहुत टेस्टी हो रही थी। मेरे हस्बैंड लाए थे उसको मार्केट से, हमारे यहीं पर दिल्ली में वो मिलती है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो उसके बाद मैंने उसको खा के अपना सेकंड स्लॉट लगाया था। सेकंड स्लॉट में मैंने टाइमर सेट करके लगाया था, क्योंकि जो मेरी चैलेंज वाली वीडियो है वो भी मुझे शूट करनी थी, जो कि मेरे चैनल पर आती है चैलेंज वाली वीडियो, वो मुझे शूट करनी थी। उसको शूट करने के बाद मैंने जो चैलेंज था 1 हार 21 मिनट को बीट करने का, वो मैंने बीट कर दिया था। 1 हार 25 मिनट का उसको बीट
कुछ एस्पिरेंट्स आजकल अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब कर देते हैं सिर्फ फ़ोन की वजह से। और फ़ोन ही एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब कर देता है। यही चीज़ से मेरे साथ भी बहुत दिनों पहले से होती थी, बट अब मैंने उसको बहुत दिनों से ठीक कर दिया है। वो कैसे ठीक किया है? वो मैंने ऐसे ठीक किया है कि जब मुझे पढ़ना होता है तब मैं अपने फ़ोन को साइलेंट कर देती हूँ और इतनी दूर रखती हूँ ताकि अगर मुझे किसी का कॉल भी आए और वो वाइब्रेट हो तो मुझे उठकर ही जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जब कॉल आती है तभी मुझे उठकर जाना पड़ता है, वरना मुझे फ़ोन के पास जाने से आलस आता है कि अब मैं क्यों उठूँ फ़ोन चलाने के लिए। इसलिए तब भी आप पढ़ने बैठो, आप अपने मोबाइल को इतनी दूर रखो ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो और सिर्फ आपको कॉल पिकअप करने के लिए उठना पड़े। और कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ और कॉल आ जाती है। देन उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया अपना स्लॉट लगाने के बाद, और मैंने ये पता नहीं क्या आलू की थोड़ी चाट खाई थी। और उसके बाद मैं दोबारा थर्ड स्लॉट लगाने के लिए बैठ गई थी। और आज मेरा मूड इतना ज़्यादा फ्रेश था, इतना ज़्यादा माइंड फ्रेश था कि मैं बोर ही नहीं हो रही थी पढ़ाई करने में। यूजुअली मैं डेली जो मेरे नॉर्मल डेज होते हैं उनमें मैं बोर हो जाती हूँ। अगर मैं 2-3 स्लॉट लगाने के बाद मुझे नींद आने लगती है या मैं बोर हो जाती हूँ, बट ये वाला डे जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इनको बनाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, या फिर जो भगवान चाहेंगे वही होगा। ये बात सच है कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, जो किस्मत में मिलेगा वही मिलेगा हमको। लेकिन ये बात भी सच है, अगर हम अपनी तकदीर को खुद लिखेंगे तो वो हमें हमारे जैसी मिल पाएगी जैसी हम चाहते हैं। अगर हम IAS बनना चाहते हैं, UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, या कुछ भी हमारा जो भी गोल है अगर हम उसको करना चाहते हैं और अगर हम उस पर अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, उस पर अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली उस टारगेट को अचीव करने से हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो इसलिए ओनली फोकस ऑन योर गोल। और मतलब पता डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें आसपास के फ़ोन, लोग, 4 लोगों ने ये बात बोल दी या मुझे इन आंटी ने ये बात बोल दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब होते हैं डिस्ट्रैक्ट करने वाले, बट अगर हम उनकी बातों पे फोकस करने जाएंगे तो हम अपने आप को ही डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। इससे अच्छा है कि उनकी बातों को सुनो ही मत, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। और इसी से हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा, क्योंकि जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा तो वही लोग आकर बोलेंगे मैंने कहा था ना इससे नहीं होगा, मैंने कहा था ना ये नहीं कर पाएगी। तब तुम उसको दिखाना कि हाँ देखो मैंने करके दिखा दिया। और अगर तुम्हारी लाइफ है और तुम उसको जैसा जीना चाहते हो तो लोग बाग नहीं आएंगे उसको तुम्हारी लाइफ को बनाने के लिए। उसको तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही सेट करना पड़ेगा, खुद ही अपने रूल्स को टारगेट पे रखना पड़ेगा कि मैं इस रूल को फॉलो करूँगी, इस डिसिप्लिन को फॉलो करूँगी। वो डायलॉग वही या फिर वो गाना आपने सुना ही होगा कि वो कहता है मैं अपने सपनों को खुद ही सजाना चाहती हूँ, या फिर अपने सपनों को मैं खुद ही अपनी हाथों से लिखना चाहती हूँ। ये आपने डायलॉग सुना ही होगा। तो ये बात बिल्कुल राइट है और इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना कि हम अपने सपनों को खुद ही अपने हाथों से सजा सकते हैं और खुद ही अपने हाथों से पूरा कर सकते हैं, और अपने ख्वाबों को हम अपने ही मन से पूरा कर सकते हैं, अपनी ही मेहनत से पूरा कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी डिस्ट्रैक्शन हो याद रखना कि मेहनत दिल से करो, सफलता निश्चित तुम्हारे हाथों में होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।